स्वागत है आपका। हम बात अब यहाँ पर मसालों की करेंगे, जहाँ पर प्रोडक्शन के नंबर्स को लेकर कुछ असमंजस है। और जहाँ तक प्राइसेस की बात है, वेल पिछले एक महीने में ज़रूर यहाँ पर कुछ तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आज के दिन सभी के सभी मसालों में आधे से 1% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हमारे साथ भोज मसाले के को-फाउंडर राजेश भोजवानी है। राजेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक सेंस अवेलेबिलिटी पर लेना चाहेंगे, और जिस तरह से हमने रिएक्शन मसालों पर आता हुआ देखा है, आप कैसे देखते हैं? नमस्ते मनीषा जी। मसालों में जल्दी चलती रहती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। सो ओवरऑल एक स्थिर बाजार है। और अभी इस समय देखेंगे तो हम 2026 के प्रोडक्शन की आंकड़ों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस समय क्या 2026 के नंबर्स होंगे। हमारे साथ अगर आप वो शेयर कर सकें तो किस तरह का हाल फिलहाल लगता है, क्योंकि मॉनसून अच्छी है, जो जिस तरह का फीडबैक हमने काफी हद तक ओरिजिन स्टेट से आता हुआ देखा है, वो भी ऑन द पॉजिटिव साइड है। करेक्ट। सो एज हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था, एक बम्पर क्रॉप होगा। ये साल एक बम्पर क्रॉप ऑलरेडी आ चुका है, और नेक्स्ट ईयर भी आप एक बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किन मसालों की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर राजेश जी? जो आपके रेगुलर मसाले हैं, हमारे हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये आपके रेगुलर मसाले, आपको इनमें बम्पर क्रॉप मिलेगा नेक्स्ट ईयर भी। तो राजेश जी, अगर एक साल अच्छी फसल का निकला है, अगला साल अच्छी फसल का माना जा रहा है, तो ये मान के चलें कि तेजी प्राइसेस में देखने को नहीं मिलेगी? स्थिर रहेगा ओवरऑल बाजार, क्योंकि एक डिमांड भी अच्छी खासी है मार्केट में। इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक डिमांड भी है, एक्सपोर्ट्स भी है, और सरकार का एक फोकस भी है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो काफी सारा फैक्टर्स प्लग इन करेंगे तो हमारे को एक स्थिर बाजार मिलेगा। ना तेजी मिलेगी ना ज्यादा मंदी मिलेगी करके, बट एक स्थिर बाजार रहेगा ओवरऑल इस समय। तो ये तो मसालों की इंडस्ट्री के लिए अच्छी न्यूज है। राजेश जी, आप खड़े मसाले, स्टैंड अलोन मसाले, ब्लेंडेड मसाले, रेडी टू ईट, आपका जो बुके है वो बहुत बड़ा है। किस तरह से आपने यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देखी है? हम लोग ग्रो कर रहे हैं 40% मंथ ऑन मंथ एज फार एज भोज मसाले की हम कंसर्न बात करें। ओवरऑल हमारे थैंक यू। ओवरऑल हमारे पास ब्लेंडेड रेंज में काफी अच्छा ग्रोथ है। उसके अलावा खड़े मसालों में भी अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है करके। एक मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है, अच्छे प्रोडक्ट अच्छी डिमांड है, वो हम बोल सकते हैं करके। राजेश जी, मंथ ऑन मंथ आपने कहा 40% का इंक्रीज आपने बनता हुआ देखा है। ईयर टू ईयर अगर ये नंबर्स देखें तो कैसे नजर आते हैं? सो हम लास्ट ईयर टू कंपेयर टू दिस ईयर कंपेयर करेंगे, हमारा ग्रोथ रेट इज मोर देन 200% एज ऑफ नाउ। एंड छोटी कंपनी होने की वजह से ग्रोथ रेट्स डेफिनेटली ज़्यादा दिखेंगे, बट एज यू ग्रो अप होके ग्रोथ लेवल्स कम होते जाएंगे। ओह एब्सोल्युटली। राजेश जी, किस कैटेगरी में एक बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है? हमारे को ब्लेंडेड रेंज में अच्छा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा मार्केट में ईडी रेडी टू ईट सेगमेंट एक काफी पिकअप होता हुआ दिख रहा है करके। बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर पे फोकस भी कर रही हैं करके इस समय। राजेश जी, और कौन सी ज्योग्राफीज आपके लिए यहाँ पर बेहतर काम करती हुई नजर आई हैं? हमारे हिसाब से हमारी जो कंपनी को महाराष्ट्र, गुजरात, एनसीआर रीजन और कर्नाटका, इन रीजन्स में हमें अच्छा ग्रोथ दिखा है। राजेश जी, अब यहाँ से क्या सेंस है? जैसे आपने कहा काफी सारे प्लेयर्स भी यहाँ पर आए हैं, डिमांड अच्छी है, इंडस्ट्री यहाँ पर बेहतर कर रही है, क्या कंपटीशन भी बनता हुआ देखते हैं? करेक्ट। सो ओवरऑल एक कंपटीशन एक मार्केट में हमेशा रहेगा करके। भोज मसाले की मैं कंसर्न बात करूंगा तो हमारे मसाले सभी जैन मसाले, हम केवल जैन मसाले बनाते हैं। सो मसाला कंपनीज 1000 प्लस होंगी मार्केट्स में, लेकिन जैन मसाला कंपनी वाली काफ़ी लिमिटेड है मार्केट में। सो उस तरह से हमारी कंपटीशन लिमिटेड है एज फार द सेगमेंट इज कंसर्न। राजेश जी, अब आगे यहाँ पर किस तरह के प्लान्स हैं? जैसे आपने कहा कि डिमांड सभी जगह काफी अच्छी है, आगे फेस्टिवल सीजन भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है कि अगस्त टू अक्टूबर, जब तक दिवाली होती है, डिमांड हम बेहतर यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं। शादियों का सीजन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट नंबर्स आपने कहा काफी स्ट्रांग है। तो अगर हम फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ को इन दैट सेंस यहाँ पर कंपेयर करें, आप कहेंगे सेकेंड हाफ बेहतर होता है? और किस तरह की डिमांड ग्रोथ आने वाले 3-4 महीने में एक्सपेक्टेड है? यहाँ से अभी आपकी जैसे ही गणपति आपका स्टार्ट होता है करके, वहाँ से आपकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेस्टिवल सीजन, फिर मैरिज सीजन, फिर एक्सपोर्ट्स नंबर्स और वो सब आपके स्टार्ट हो जाते हैं, डिमांड स्टार्ट हो जाती है करके। और आपकी
टिल अप टू मई जून क्वार्टर होता है, उसमें आपकी प्रोडक्शन पे आते करके। सो हम यहाँ से पूरा अपना फोकस पूरा हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे ला देते हैं गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम यहाँ से। सो उससे डिमांड सप्लाई को पूरा कंप्लीट करते हैं। सो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्शन पे ऑलरेडी हम लोग एक्सपांड कर चुके हैं और अभी हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं करके, हाउसिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्विक फाइनल क्वेश्चन राजेश जी, जैसे आपने कहा कि सभी जगह प्रोडक्शन बेहतर नजर आ रही है, फसल भी यहाँ पर अच्छी है, 2026 भी आप देखते हैं एक स्थिर वाला साल है, प्राइसेस गिरेंगे नहीं क्योंकि डिमांड यहाँ पर बेहतर है, लेकिन अक्रॉस मसाले भी अगर आप देखें तो आपको कहाँ लगता है कि एक प्राइस राइज अपॉर्चुनिटी बेहतर नजर आती है दूसरे मसालों के मुकाबले? करेक्ट। तो कुछ मसाले जैसे आपके गरम मसालों में आपकी छोटी इलायची हो गई, जावित्री हुई, उनमें थोड़ा एक प्राइस ऑन द अपवर्ड साइड दिख रहा है इस समय करके। और कुछ मसाले जो इंपोर्ट होते हैं जैसे लवंग हो गया करके, उनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंक्रीमेंटल दिख रही है यहाँ से। तो यानी कि जो स्पेशलिटी मसाले हैं जैसे छोटी इलायची और क्लव्स, इन यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बाकी सब मसालों में शायद हम जावित्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेज में भी जी। डन। राजेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और मसालों के बारे में वो कंप्लीट 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।